नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट सेक्टर 48 में हम लोग हैं और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी भी यहाँ पहुंचे हैं प्लांटेशन के लिए, पौधा लगाने के लिए। और एक अच्छा तंदुरुस्त नीम का पौधा यहाँ नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी ने रोपित किया है और उसका जल पानी से सींच रहे हैं उसे। जी सतीश चोपड़ा जी, समाज सेवी, लगातार आपने बीके में देखा होगा उन्हें जी। और पूरा प्लांटेशन ड्राइव यहाँ इस समय फिलहाल चल रहा है और लगातार बात करेंगे। हमारे साथ हैं यशपाल जी, नगर निगम कमिश्नर जी। यशपाल जी, देखिए, जो उज्ज्वल सोसाइटी है यहाँ पर इन लोगों की तरफ से इस एरिया के अंदर पौधारोपण का ये प्रोग्राम रखा गया है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि शहर के अंदर बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत लोग हैं जो हर साल बारिशों के मौसम के दौरान काफ़ी पौधे लगाने का काम करते हैं। और एनसीआर के अंदर आप जनरली देखते होंगे कि गर्मियों में विशेष तौर पे और जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ठंड का मौसम जैसे शुरू होता है, काफ़ी पोल्यूशन इस शहर के अंदर होता है। और इस तरह के इनिशिएटिव से अगर ग्रीन कवर बढ़ता है तो उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। तो मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं कि शहर को बेहतर बनाने के अंदर ये अपना योगदान दे रहे हैं। इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं तो उनको एक एजुकेशन भी होती है कि उन लोगों को भी पौधा लगाना चाहिए और उसको बचा कर रखना चाहिए। तो इनका ये अच्छा काम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी इसमें सहयोग करेंगे और इस पौधे जो ये आज लगाएंगे इनको ये बचा कर भी रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो फरीदाबाद आप समझें, एक प्लांटेशन ड्राइव यहाँ चलाया जा रहा है सेक्टर 48 में और यशपाल यादव जी यहाँ पहुँचे हैं और जी विवेक जी भी यहाँ मौजूद हैं उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट से। नमस्कार जी। यशपाल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आए, इन्होंने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, और उज्ज्वल परिवार इसके लिए इनका हृदय से स्वागत करता है और आगे भी उम्मीद करता है कि बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए टाइम टू टाइम ये आते रहें। और जो ग्रीन फरीदाबाद और क्लीन फरीदाबाद की मुहिम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे, अवेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और केयर करें। पिछले 4 सालों में अराउंड 500 प्लांट्स हमने लगाए हैं, उनकी लगातार हमने केयर भी की है। थैंक यू सर। यशपाल जी, अरावली को लेकर भी नगर निगम की कुछ योजनाएं हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि हरियाली तो सबको चाहिए। अभी अरावली के बारे में और विशेष तौर पे जो पीएलपीए लैंड थी जिसको फॉरेस्ट लैंड हम मानकर चल रहे थे और इसका एक विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित था, उसका फैसला आ गया है और उन ज़मीनों को पीएलपीए नोटिफाइड लैंड को फॉरेस्ट लैंड माना गया है। तो इससे भी इस शहर को भी और इस इलाके को भी मदद मिलेगी और ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट लैंड हम मेंटेन कर पाएंगे। तो अब नगर निगम और गवर्नमेंट की जो अदर एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि अगले 3 महीने के दौरान इसके ऊपर वो अमल करें। तो वो भी एक बड़ी राहत होगी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल्ड डेवलपमेंट उसके अंदर कर पाएगी और उस लैंड को हमें फॉरेस्ट लैंड के अंदर रेस्टोर करना है। तो ये भी अच्छी खुशी की बात है। डेमोलिश करके आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर जो अवैध निर्माण जितने भी हैं निश्चित तौर पे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सरकार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगी, उसको सुनने का मौका देगी और उसके प्रत्येक के ऊपर अलग से एक फैसला लेगी और जो फैसला सरकार करेगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो फरीदाबाद जी, कि जिनकी जो मलकियत है उनका क्या होगा फॉरेस्ट लैंड के अंदर? वो तो बड़े सवाल हैं जी, वो भी बता दें। मलकियत ही रहेगी, जिन लोगों की मलकियत है वो उन्हीं के पास रहेगी। जमीन की मलकियत के बारे में इस निर्णय से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जमीन किस तरह से प्रयोग की जा सकती है ये सिर्फ ये डिफाइन करता है। तो अगर किसी की जमीन अपनी है तो वो उसी की जमीन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। पर उस पे जो एक टैग है गैर मुमकिन पहाड़, वो गैर मुमकिन ही रहेगा शायद। देखिए, 2 बड़े निर्णय पिछले 3-4 महीने के दौरान आए हैं। एक, जितनी भी शामलात देह ज़मीनें थी, पंचायत की ज़मीनें थी, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले निर्णय दिया था
और उसमें ये कहा गया था कि कोई भी ज़मीन जो कंसोलिडेशन के टाइम पर या किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर शामलात के कामों के लिए नियत कर दी गई थी तो वो दोबारा से किसी इंडिविजुअल को नहीं जाएगी, वो शामलात की ही ज़मीनें रहेंगी। और दूसरी अब ये निर्णय आया है जिसमें कहा गया है कि पीएलपी सेक्शन 4 जिसमें नोटिफाइड है वो फॉरेस्ट लैंड ही मानी जाएगी और उसका डाइवर्जन नहीं होगा। और अगर कोई किसी भी तरह का काम करने की इजाज़त अगर देनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद में ही दी जा सकती है। तो ये दो निर्णय हैं जिनका दूरगामी प्रभाव इस क्षेत्र के ऊपर होंगे और मालिकाना हक पीएलपी 4 की ज़मीनों का लोगों के पास में ही रहेगा, लेकिन जो शामलात की ज़मीनें थी वो पंचायतों को और नगर निगमों को वापस चली जाएंगी। बड़ा सवाल है फरीदाबाद कि इस शहर को लगातार लोग अच्छा करने में लगे हैं, ग्रीन करने में लगे हैं और जैसा कि अभी यशपाल यादव जी ने कहा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है इसको लागू कराने के लिए वचनबद्ध रहेगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।